हेलो एवरीवन। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे अपन क्विक सैंड की। तो नाम पढ़ के तो लग रहा होगा कि कोई टाइप ऑफ सैंड होगी, ठीक है। तो एक शब्द और लिख देती हूँ यहाँ मैं, क्विक सैंड कंडीशन। यहाँ से इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये कोई टाइप ऑफ सैंड तो नहीं है, कोई कंडीशन है, फ्लो कंडीशन है। क्या है ये? फ्लो कंडीशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? कोहेजन लेस सॉइल में होगी। किस में होगी? कोहेजन लेस सॉइल में। तीसरी चीज़, जब अपना जो सबमर्ज्ड वेट है, सबमर्ज्ड वेट, वो जब सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना, तब ऐसी कंडीशन होगी। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, क्योंकि ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ रहा होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पहला, इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सीपेज प्रेशर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर पता होगी ना तो आपको ये कंडीशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस को समझते हैं, है ना। ये कोई डैम बना हुआ है अपने पास, ठीक है। डैम बना हुआ है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम खाली है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? डैम बना हुआ है तो यहाँ की सॉइल अगर परमिएबल है, क्या बोल दिया हमने? परमिएबल है सॉइल हमारी, ठीक है। तो धीरे धीरे पानी आया होगा, यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन एग्जिस्ट कर गई। एक बार यहाँ पर क्या हुआ, ये सॉइल सैचुरेट हुई, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या होगा? स्टैटिक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे केस में हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा ना, वो क्या होगा? सबमर्ज्ड वेट के बराबर होगा। कैसे होगा? देखो, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है? जो पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से जो स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट से जो स्ट्रेस ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। और उसको अपन डिनोट कर रहे हैं सिग्मा बार से। अब इसको देखो, डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता, तो अपन क्या कर सकते हैं? टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को माइनस करके इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, अभी काम का नहीं है। अभी समझने लायक बात क्या है? जब भी सॉइल जो है हमारी सैचुरेटेड कंडीशन में होती है, ठीक है, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर है वो हमारा सबमर्ज्ड वेट के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा तब होता है जब सॉइल हमारी क्या है? स्टैटिक कंडीशन में है, सॉरी, फ्लो हमारा यहाँ पर हो नहीं रहा है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है? सॉइल परमिएबल है तो इस तरीके से पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, सीप करना स्टार्ट कर देता है, रिसना स्टार्ट कर देता है पानी, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है तो ये पानी जब दो पार्टिकल्स के बीच में से पास करेगा या एक पार्टिकल से इस तरीके से ये पास करने की कोशिश करेगा पानी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपोजिशन फोर्स लगेगा, है ना। इसको ये पार्टिकल्स के बीच में से अगर निकल के जाना है तो इसको इस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को। और जो ये फ्रिक्शनल ड्रैग ये सीपेज वाटर इन पार्टिकल्स पर लगाता है, सॉइल के पार्टिकल्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है सीपेज प्रेशर उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये सीपेज प्रेशर उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हमारा सीपेज प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा? सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब हमारा सीपेज हेड जो है उसको अगर हम एच अज्यूम कर लेते हैं और इसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जितना यहाँ पर हेड अवेलेबल है मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वो हमारा क्या हो गया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।
अब यहाँ इसको रिप्लेस करके जब हम लोग लिखते हैं तो सीपेज हेड एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई जेड गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसी तरफ लग रहा है, तो हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए पर फ्लो की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो इफेक्टिव स्ट्रेस वैसे भी क्या लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो ये तो हमारा रहेगा गामा डैश जेड। ये क्या है, हमारा सबमर्ज्ड वेट है। ठीक है, और जेड क्या है, जितनी इसने लेंथ ट्रेवल करी है उस मीडियम में, वो है जेड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे हम बात कर रहे हैं या लेंथ पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन होती तब तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायनेमिक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है तो सीपेज प्रेशर लगेगा। सीपेज प्रेशर किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड लगेगा, तो दोनों क्या है, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या है, आई जेड गामा डब्ल्यू। तो एक तरीके से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की। अब देखो ये पानी फ्लो करते 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 इसकी टेंडेंसी रहेगी कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। तो अगर अपन बी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो देखो हमारा जो स्टैटिक कंडीशन में लग रहा था वो तो सेम रहेगा, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर वाला। अब देखो यहाँ पर सीपेज प्रेशर की जो डायरेक्शन रहेगी ना, सीपेज प्रेशर, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, जबकि हमारा गामा डैश जेड डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। मतलब यहाँ पर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे 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 हमारा जो सीपेज प्रेशर है ना वो इंक्रीज होता जाता है, और एक पॉइंट पर हमारा जो सबमर्ज्ड वेट है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है किसके, सीपेज प्रेशर के। ठीक है, सबमर्ज्ड वेट सीपेज प्रेशर के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस बी पॉइंट पर 0 हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर याद करो, मैंने शुरुआत में क्या बोला था, कोहेजन लेस सॉइल में होगा, मतलब C इक्वल टू 0 होगा, कोहेजन 0 होगा। अब शेयर स्ट्रेंथ थोड़ी यहाँ पर पिक्चर में आ जाती है। S क्या होता है, सिग्मा n बार tan phi प्लस C। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल की बात करें तो ये तो पहले ही 0 है, कोहेजन लेस सॉइल में कोहेजन 0। अब मैंने बोला कि ऐसी कंडीशन आई कि आपका जो ये इफेक्टिव स्ट्रेस है पॉइंट बी पर वो भी 0 हो गया, तो मतलब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ 0 हो गई। बी पॉइंट की बात चल रही है सारी, बी पे, है ना। अब क्या हुआ, ये जो सीपेज प्रेशर लग रहा है ना, उसके कारण यहाँ के जो पार्टिकल है वो भी इसके साथ फ्लो करने लग जाएंगे। ठीक है, इस पानी के साथ, और ये जो कंडीशन है ना इसको हम बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन। अब समझ में आई पूरी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, quicksand is a flow condition occurring in cohesionless soil when the submerged weight becomes equal to the seepage pressure। समझ में आ गई डेफिनेशन पूरी। ठीक है, अब यही एक टर्म आती है अपने पास पाइपिंग, उसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर पाइपिंग की अपन बात कर रहे थे। पाइपिंग में क्या है, देखो यहाँ से फ्लो होके यहाँ पर पार्टिकल आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ की शेयर स्ट्रेंथ 0 हो गई तो यहाँ के पार्टिकल्स यहाँ से निकल गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर वापस सीपेज प्रेशर लगा और ये पार्टिकल रिमूव हो गए। सिमिलरली ये प्रोपोगेट होगा इस तरीके से अपस्ट्रीम की साइड, क्या होगा, प्रोपोगेट होगा ये फिनोमिना, और इस तरीके से एक पूरी पाइप लाइक कैविटी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाइपिंग। और ये किसका रिजल्ट है, ये क्विकसैंड का ही रिजल्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ, सोचो थोड़ा सा। अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिसाइड करें, जिसको क्या बोलेंगे हम, अगर इसको 0 कर रहे हैं तो
आई अपन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ से आई कैलकुलेट करते हैं। आई कितना आएगा अपना, गामा डैश अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डैश का फॉर्मूला रख के आप इसको सॉल्व करोगे तो g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ऐसा कोई फॉर्मूला आता है अपने पास। ठीक है, अगर अपना जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से अपन कम मेंटेन करें तो अपने पास क्या हो सकता है, अगर अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम रहे तो पाइपिंग को अवॉइड किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपन यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करें अगर 6 to 7 का, ठीक है, तो पाइपिंग को अवॉइड किया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं अपन, ये तो पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और तीसरी चीज़ अपन एक शीट पाइल वॉल लगाएं। ठीक है, शीट पाइल वॉल, और कहाँ लगाएं शीट पाइल वॉल को, इसको हम लगाएंगे डाउन स्ट्रीम में, मतलब यहाँ। अब यहाँ अपन ने अगर शीट पाइल वॉल लगा दी ना तो ये तो इम्परमिएबल है, अब फ्लो क्या करेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अपनी क्या है, z बढ़ गई। अब अगर हमारी लेंथ ऑफ फ्लो बढ़ गई ना तो हमारी क्रिटिकलिटी कम हो गई। ठीक है, पाइपिंग के चांसेस कम हो गए। या फिर हम क्या करें, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव फिल्टर का यूज़ करें डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, उससे क्या होंगे, हमारे ये पार्टिकल्स फ्लो नहीं करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे उस फिल्टर में। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फिल्टर एट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो वो बुकिश वाली लैंग्वेज रटी हुई नहीं लग रही ना एकदम, कि भाई क्या फ्लो कंडीशन है, कहाँ कोहेजन लेस सॉइल में हो रही है, कौन सा वेट किसके बराबर हो रहा है। होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट करके बता देना, एक बार वापस कोशिश कर लेंगे। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी धन्यवाद देखने के लिए।